यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी रण सज चुका है। तकरीबन सभी दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने 8 सीटों पर, सपा ने 9 सीटों पर और बसपा ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित न करने का फैसला किया है। प्रदेश के उपचुनाव और सपा के पलटवार को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से बातचीत की टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने। सुनिए। चुनाव को लेकर के बीजेपी ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। हालांकि विपक्ष भी अपने जीत के दावे कर रहा है। साक्षी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी, बीजेपी 9 सीटों पे चुनाव में उतरी हुई है, प्रत्याशियों की घोषणा भी हुई है और जिस हिसाब से बीजेपी की तैयारी चल रही है, बीजेपी क्या 9 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अभी आपने हरियाणा के चुनाव देखे, लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे, लेकिन भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने विजयश्री दिलाई। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं 9 सीटों को लेकर के, तो जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, पूरा संगठन पूरी ताकत से लगा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आएंगी। विपक्ष भी लगातार तैयारी कर रहा है और कांग्रेस को तो वैसे चुनाव में मौका नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में जो पीडीए की बात लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या लग रहा है पिछड़ा जो वोट बैंक है किसके साथ इस बार हो? पीडीए तो लोकसभा में भी लड़ा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो हर एक आदमी जो राजनीति में अपनी पूरी ताकत लगाता है। मैं अभी सीधा झारखंड से आ रहा हूँ। कल मैंने वहाँ 2-3 विधानसभाओं में प्रचार किया था। झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बन रही है। मतलब हिंदुस्तान की जनता ने पहली बार मन बनाया है कि हम न मोदी को छोड़ेंगे न योगी को छोड़ेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर चल पड़े उस रास्ते को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब लोग प्रतीक्षा करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्ड विपक्ष के पास है। एक आखिरी सवाल, योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इसके जवाब में शिवपाल यादव की तरफ से ये बयान आया कि ना पीडीए बटा है ना कटेगा, जो ये बात करेगा वो पीटेगा। ये कैसा बयान, इसको कैसे देखते हैं आप? अब जिस प्रकार के बयान की अपेक्षा समाजवादी पार्टी नेताओं से है, बलात्कार होते थे तो बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ज़रूरत पड़ती तो हम और भी राम भक्तों की हत्या करते, लेकिन एक रहोगे नेक रहोगे, एक बनो नेक बनो। और ये सही है कि बटोगे तो कटोगे, और इस पर लगभग लोग कुछ मुंह से कुछ अंदर से सहमति व्यक्त कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए, केरला की स्थिति को देखते हुए और अन्य कश्मीर की स्थिति को देखा है तो बिल्कुल ठीक है। एक बनो नेक बनो, बटोगे तो कटोगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे साक्षी जी महाराज, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि बाई इलेक्शन में 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है वो मुकम्मल है और जनता बीजेपी के साथ है। साथ ही साथ शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, सपा से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और एक बार फिर साक्षी जी महाराज ने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि देश में जो हालात हैं उसके लिए सबको एक रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।